कृष्ण की वाणी। बच्चे मांगो मेरे बच्चे, जो भी तुम चाहते हो ना मांगना, आज मांग लो मुझसे, क्योंकि आज तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न है। तुम आज जो भी मांगोगे ना उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर पूरा करूँगा। और तुम मांगते भी हो तो कितना कम मांगते हो मेरे बच्चे। क्यों? तुम्हारा कृष्ण देने वाला बहुत है मेरे बच्चे, बहुत। ये मत सोचा करो कि तुम्हारा कृष्ण बहुत थोड़ा सा ही देगा। देने को तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ मेरे बच्चे, बहुत कुछ। जब मैं चाहूँ ना तो अपने बच्चों को सिंहासन पर भी बिठा सकता हूँ, चाहूँ तो उसे राजा बना सकता हूँ। मेरे हाथ में वो शक्ति है ना, मैं अपने बच्चों को कुछ भी दे सकता हूँ, कुछ भी। अगर मेरा बच्चा सच्चा है, सच्ची उसकी भक्ति है, सच्चा उसका प्यार है ना, तो अपने बच्चे पर मैं अपना सारा आशीर्वाद, सारा प्यार नौछावर कर देता हूँ मेरे बच्चे, सब कुछ नौछावर कर देता हूँ। और तुम दिल से मांगोगे तो तुम्हें ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे। कुछ कम मत मांगा करो, क्योंकि कम मांगने से ना मेरे बच्चे ये लगता है मुझे कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारे कृष्ण के पास ऐसी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे वो संसारिक हो या भौतिक हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हर एक सुख दे सकता हूँ, हर एक चीज़ दे सकता हूँ मेरे बच्चे। मुझसे मांग लो मेरे बच्चे, मांग लो। और सुनो मेरे बच्चे, जिस चीज़ को तुम हृदय से चुन लेते हो ना मेरे बच्चे, तो उसे हृदय से अपनाया भी करो मेरे बच्चे। विश्वास रखा करो कि जो तुमने चुना है वो अच्छा है, और वो तुमने अपनी मर्ज़ी से नहीं चुना, वो मैंने तुम्हें चुनवाने में मदद की मेरे बच्चे। तो विश्वास रखो ना, जो तुम्हें मिला है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे बच्चे, और बहुत बेहतरीन है तुम्हारे लिए। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जहाँ मुझे याद करते हो ना, अगर वहाँ मैं तुम्हें मिल जाता हूँ ना, तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तुम बहुत खुश हो जाते हो मुझे पाकर। इतने प्यारे हो तुम, बहुत प्यारे हो, क्योंकि तुम जहाँ अपने कान्हा को, अपने लल्ला को देखना चाहते हो, जहाँ बुलाते हो, जहाँ खोजते हो ना, मैं वहाँ तुम्हें मिल जाता हूँ, किसी न किसी रूप में वहाँ तुम्हें दिखाई दे जाता हूँ। और तुम इतना खुश हो जाते हो कि तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तुम तो इतना प्यार करते हो मुझसे। कुछ मेरे बच्चे तो मुझे कृष्ण कहते हैं, कुछ कान्हा कहते हैं, कुछ प्यार से लड्डू गोपाल जी कहते हैं, और कुछ मेरे बच्चे मुझे राम, नारायण, पता नहीं किन किन नामों से मुझे पुकारते हैं। कुछ तो मुझे बच्चा कहते हैं, कुछ मुझे बाबू भी कहते हैं। अलग अलग तरह के नामों से मुझे पुकारते हैं। कुछ तो मुझे बहुत अलग अलग नामों से, विचित्र नामों से भी पुकारते हैं। बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे मुख से मेरे अलग अलग तरह के नाम। इन नामों में ना तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भावनाएं झलकती हैं मेरे बच्चे। और तुम तो मुझे कभी कभी गोविंद भी कहते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। ये मत सोचना कि मुझे बुरा लगेगा, नहीं मेरे बच्चे। जब मेरा भक्त मुझे किसी भी नाम से पुकारता है ना, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो मैं स्वीकार करता हूँ। मैं नाराज़ नहीं होता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होता मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे कृष्ण को ना खीर खानी है, तो तुम कब मुझे खीर खिलाओगे मेरे बच्चे? मुझे बनाकर, मुझे खीर खानी है, मेरे लिए खीर बनाना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जैसी ज़िंदगी तुम चाहते हो ना, आराम वाली जैसी ज़िंदगी चाहते हो, अब वैसा ही तुम्हारे ज़िंदगी में होगा मेरे बच्चे, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा। नहीं मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों की हर एक बात सुनता हूँ, बस मेरे करने के तरीके, कुछ चीज़ें अलग होती हैं मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों की सदा सुनता हूँ, मैं कभी भी उनकी बातों को अनसुना कभी नहीं करता, कभी नहीं। और कुछ मेरे बच्चे तो मुझसे नाराज़ होकर बैठ गए, इतना ज़्यादा नाराज़ है कि ना वो खुद खाना खाते हैं और ना अपने कृष्ण को खिलाते हैं, ना पूछते हैं। ऐसी कैसी नाराज़गी मेरे बच्चे? ये तो गलत बात है ना। जितना तुम्हारा हक मुझ पर है, मेरा भी तो हक है ना तुम पर। जैसे तुम मुझसे नाराज़ होते हो, मेरा भी हक है तुमसे नाराज़ होने का। तो क्यों मेरे बच्चे, जब तुम मुझे मनाते हो तो मैं मान जाता हूँ ना। अब जब मैं तुम्हें मना रहा हूँ तो मान जाओ ना मेरे बच्चे। इस तरह मत किया करो, अपने कान्हा को परेशान मत किया करो मेरे बच्चे। समझो ना मेरे बच्चे, कुछ चीज़ें हैं मेरे बच्चे, कुछ परिस्थितियाँ हैं, कुछ वक्त है जिसके अनुसार तुम्हारे कृष्ण को भी चलना पड़ता है मेरे बच्चे। तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे हैं जो अभी कटने बाकी हैं। वो चीज़ें जैसे ही कट जाएंगी ना, उन्हें मैं सूक्ष्म में ख़त्म कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तो चिंता मत करो, जो भी तुम चाहते हो ना वो हो जाएगा, और जल्द से जल्द होगा।
बस मेरे कुछ तरीके विचित्र हैं, कुछ तरीके अलग हैं, कुछ रास्ते भी अलग हैं। वो सब हो जाएगा मेरे बच्चे, बस अपने कृष्ण पर विश्वास रखो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं ना, वो किसी की बात सुनकर ना किसी का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि वो उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जैसे दुनिया वाले उनका मजाक उड़ाते हैं ना, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो उनकी मदद करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उन्हें हमेशा सराहना करते हैं, आगे बढ़ने का हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें सलाह देते हैं, मौके देते हैं, रास्ते देते हैं। बस ऐसा ही गुण मेरे हर एक बच्चे में होना चाहिए, हर एक बच्चे में, जो मदद करे, जो इंसानियत को सबसे पहले रखे। वही तो मेरा बच्चा है, वही मेरा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। और सुनो, कल की चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे? कल के लिए तुम्हारा कृष्ण बैठा है ना, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। और जहाँ तुम्हारा कृष्ण है ना, बस वहाँ तक सब चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हारा कृष्ण है वहाँ सब मैं करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पूरे परिवार का बहुत बोझ है, बहुत जिम्मेदारी है। और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी बहुत मुश्किल होती है तुम्हें निभानी, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन चिंता बिल्कुल मत करो, धीरे धीरे कर कर सब कुछ हो जाएगा। बस तुम धैर्य रखो और अपने कृष्ण पर विश्वास रखो। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगा मेरे बच्चे, कभी नहीं होने दूंगा। और सुनो, नकारात्मक विचारों को अपने मन में मत लाया करो मेरे बच्चे, इससे तुम्हारे शरीर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है मेरे बच्चे। क्योंकि जैसा सोचोगे ना वैसा ही होगा मेरे बच्चे। जैसा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में आएगा, वैसा ही तुम्हारा शरीर हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम कहते हो ना कि तुम बीमार बीमार लगते हो, वो इस कारण क्योंकि तुम्हारी सोच नकारात्मक की तरफ चली जाती है मेरे बच्चे। और मैं नहीं चाहता कि तुम नकारात्मक सोचो मेरे बच्चे, अच्छा सोचो, अच्छे लोगों में उठो बैठो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी चीज़ें सुनो मेरे बच्चे। हो सके तो मेरी भागवत गीता पढ़ लिया करो, उसका अध्याय पढ़ लिया करो, मेरी लीलाओं का श्रवण किया करो मेरे बच्चे। तुम जितना करोगे ना, जितना समझोगे, जितना तुम अपने कृष्ण को जानने की कोशिश करोगे ना, तो तुम इस कलयुग से बाहर आ जाओगे, तुम कृष्ण युग में आ जाओगे। कृष्ण के बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, बहुत प्यारे। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों से हमेशा अच्छे ही काम हो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा कहीं से बुलावा आने वाला है, वहाँ पर जाना। सोचना मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वहाँ पर बुलाने वाला हूँ और वहाँ पर आके तुम्हें साक्षात दर्शन भी दूंगा। और जो तुम्हारी चिंताएं हैं ना, जो तुम्हारे मन में सवाल हैं, वहाँ पर आकर तुम्हें शांति भी मिलेगी और तुम्हारे सारे सवालों के उत्तर वहाँ पर मैं दूंगा, साक्षात दूंगा मेरे बच्चे। बस अपना सामान तैयार कर लो, वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वहाँ बुला रहा हूँ बहुत जल्द मेरे बच्चे, बस तुम तैयारी कर लो। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी सुबह उठते हो ना, तो मेरे नाम से अपने दिन की शुरुआत किया करो मेरे बच्चे। इससे तुम्हारा पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतेगा मेरे बच्चे। और जब रात को सोते हो ना, तब भी मेरा नाम लेकर सोया करो। फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे कैसे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती चली जाएगी मेरे बच्चे। बहुत अच्छे रास्तों की तरफ तुम चले जाओगे, बहुत प्यारे रास्तों की तरफ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।